नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 50 ईयर्स है। बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव वाला पाम तो नहीं है, सिंपल पाम है। और वर्तमान समय में राहु रेखाओं ने काटा हुआ है, पर उसके बाद एक बहुत बड़ा ऑफशूट भी है। तो कोई ना कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी भी इनके जीवन में आएगी या कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदेंगे। एक एक करके सारी वस्तुओं को हम देखने की कोशिश करते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में धनुषाकार रेखा हो तो व्यक्ति बहुत समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम स्क्वेरिश भी है और साथ में रेक्टेंगल भी है। तो रेक्टेंगल का मतलब सेल्स और मार्केटिंग में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है, और चौड़ाई लिए हुए हो तो व्यक्ति हिम्मती स्वभाव का होता है। फर्स्ट फैलेंज नुकीला है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जिद होती है व्यक्ति के जीवन में। और सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। और मानसल भी है तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। उंगलियां बहुत छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है। और थोड़ी सी टिल्ट हो रही है उंगली तो धार्मिक भावना शो कर रही है। और लगभग ये दोनों उंगलियां में सूर्य की उंगली थोड़ी सी बड़ी है, तो ये व्यक्ति की हिम्मती स्वभाव दर्शाती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो ऐसे लोग आसानी से ले सकते हैं। और ये उंगली थोड़ी सी छोटी रह रही है, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में थोड़े से कमज़ोर होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत पर बहुत सारी खड़ी लाइनें। ये व्यक्ति को सुंदरता भी देती है, बिजनेस माइंड भी देती है, वाणी भी अच्छी होती है, और दो चार भाषाओं के जानकार भी होते हैं। बोलने ना आए तो समझ में तो जरूर आती है। एक बढ़िया सी यश साइन भी इनके हाथ में है। तो जीवन में यश भी अच्छा प्राप्त होता है ऐसे लोगों को, यानी फेम अच्छा मिलता है। एक यूनिक साइन तो नहीं कहूँगा, पर एक बहुत बड़ा स्क्वायर साइन है। अब वर्तमान में उसकी बेनिफिट तो अभी इनके जीवन में नहीं है। ये देखिए, ये स्क्वायर साइन काफ़ी बड़ी स्क्वायर साइन बन रही है। ये व्यक्ति को इंटरनेशनल लेवल का काम करवाती है। अभी ये वर्तमान में इनका कोई इंटरनेशनल लेवल का काम नहीं है, तो हो ना हो इनके संतान ये बेनिफिट उठाए, क्योंकि ये व्यक्ति को इंटरनेशनल लेवल का काम, यानी इतना बड़ा स्क्वायर तो रेयर में ही दिखता है। ये काफ़ी बड़ा है, कहीं से यहाँ ओपन ना हो, पर मेरे हिसाब से ओपन भी नहीं है, कंप्लीट पैक है, कंप्लीट पैक है। ये इनको इंटरनेशनल लेवल का काम जीवन में करवाएंगे। अब इनके जीवन में ये फल अभी तक इनको प्राप्त नहीं हुआ। हो सकता है इनके संतान बड़े होकर कोई सॉफ्टवेयर लाइन में चले जाए और संतान को इस तरह का योग मिले। एक यहाँ पर साइन भी है इनके, देखिए, काफ़ी अच्छी साइन है। पर इनके जीवन में ये लगभग 6-7 mm की साइन है। पर ये साइन का बेनिफिट, इनकी धन रेखा इतनी भी सुंदर नहीं है, तो बहुत ज़्यादा वो धन रेखा पर आऊँगा तब उसकी चर्चा करेंगे। पर ये एक साइन इनके जीवन में अच्छा कार्य कर रही है। ये पैसा देती है व्यक्ति को। और एक छोटी साइन यहाँ पर है। ये दो साइनें हैं। एक और लाइन चल रही है इनके हाथ में, वो यहाँ से लगभग निकल कर जुपिटर की ओर जा रही है। कहीं ब्रेक तो नहीं हो रही है। अगर ये कंप्लीट होगी तो ऐसे लोगों के जीवन में बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं। और यहाँ पर अगर टूट रही होगी तो फिर ये फल नहीं मिलता। अपनी आय से अधिक अच्छी तरह लो
ज़्यादा लोग, बड़े लोग आते हैं अपनी इनकम से भी ज़्यादा। यहाँ पर विद्या रेखा स्पष्ट बनी हुई है। व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और बेसिक नॉलेज के कारण भी व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति करता है। प्लस लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। शनि पर्वत फ्लैट है तो व्यक्ति को आलस क्या होता पता ही नहीं होता, एक्टिव रहता है और बुढ़ापे तक कंटिन्यू फेट लाइनें चल रही है तो ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और ये लाइन जुपिटर की ओर जाती है तो 4 बेनिफिट दिलाती है। ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है, पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ, और चौथी चीज़ जो भी कार्य करते बड़े स्तर का। तो कई लोगों को चारों लाभ प्राप्त होते, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1 लाभ प्राप्त होता है। ये पाम इनका सीधा कभी नहीं आया, स्ट्रेट फोटो ये भेज ही नहीं पाए। तो ये जुपिटर माउंट कैसा है उसके बारे में जानकारी का अभाव रहेगा। बाकी एक लाइन दिख रही है इनके हाथ में, ये व्यक्ति को सेवा भावी बनाती है और इस तरह के जो साइंस होते हैं उनमें इंटरेस्ट दिलाती है। एस्ट्रोलॉजी या पामिस्ट्री इस तरह के जो साइंस होते हैं उसमें इंटरेस्ट जगता है। और एक ये ट्रायंगल भी बन रहा है, पर ये हृदय रेखा से बन रहा है, पर ट्रायंगल है ज़रूर। ये व्यक्ति को पॉलिटिकल और सरकारी लाभ करवाता है और ये लाभ प्राप्त न भी करे तो भी व्यक्ति आम लोगों से ज़्यादा संपन्न होता है। स्ट्रेट फोटो आए तो ये सारी चीज़ें पता चलती है। अब ये स्क्वायर साइन भी दिख रही है। ये व्यक्ति को 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी और 36 साल में व्यक्ति अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचता है। बोलने के कार्य में व्यक्ति महारत हासिल करता है और बड़े घर में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये कंप्लीट होगी तो अंदरूनी मंगल काफ़ी अच्छा है तो शारीरिक ऊर्जा व्यक्ति के जीवन में अच्छी रहती है। भारी मंगल उससे भी अच्छा है, जब किसी से मिलते हैं एनर्जी के साथ मिलते हैं सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। इनकी जो फेट लाइन है वो यहाँ से निकल रही है। ऐसी लाइन वालों को लोगों का सहयोग अच्छा मिलता है। एक क्रॉस भी बन रहा है चंद्र पर्वत पर। ये व्यक्ति को नेगेटिव फीलिंग देता है, यानी जीवन में हमेशा डर बना रहता है। आज मैं जहाँ पर हूँ उससे नीचे गिर गया तो इस तरह की फीलिंग ऐसे लोगों को आती रहती है। अब देखिए इनका जो कामकाज है उसमें अभी कोई विदेश का संबंध नहीं है, पर इनका चंद्र बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर स्क्वायर साइन भी है, प्लस ये देखिए जीवन रेखा से बहुत सारी शाखाएं चंद्र पर्वत पर जा रही है। इनका भविष्य में विदेश से संबंध आएगा जरूर, क्योंकि चंद्र की लंबाई भी अच्छी है, यानी क्षेत्रफल अच्छा लेकर बैठा हुआ है और ये यात्रा रेखाएं भी भरपूर है। तो संबंध 100% आएगा। आज तो है कि इनका नहीं है। ऐसे लोगों को पानी अच्छा लगता है, विदेश से संबंध आता है, पानी अच्छे परचेसर होते ये लोग, वैल्यू फॉर मनी परचेस करने वाले होते हैं और नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है इन लोगों का, जिनका चंद्र पर्वत काफ़ी अच्छा होता है। अब इस हाथ में मनी ट्रायंगल तो है नहीं, पर फिश साइन वालों को मनी ट्रायंगल ना भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत छोटा सा मनी ट्रायंगल है, इसका कोई इफेक्ट नहीं आता। हाँ, राहु रेखाएं जब काटती है तो थोड़ा सा ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। शुक्र पर्वत भी अच्छा है, व्यवस्थित है। जब शुक्र अच्छा होता है तो व्यक्ति अच्छी तरह रहता है, कपड़े अच्छे पहनता है, अच्छी तरह पेश आता है, खुद का प्रेजेंटेशन ऑलवेज अच्छा रखता है। तो ये सारे बेनिफिट शुक्र पर्वत दिलवाता है। अब हृदय रेखा को देखते हैं। इनकी कंप्लीट देखिए जुपिटर माउंट से ही शुरू हो रही है और शुरुआती जीवन में ये घूम भी रही है। जब ये घूमती है
तो थोड़ा सा गुस्सा भी रहता है व्यक्ति के जीवन में, और वो शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा रहता है, पर धीरे धीरे फिर कम होता है। और इतनी बड़ी अगर हृदय रेखा हो तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है, सिस्टम से चलने वाले होते हैं, इतने बजे उठना, इतने बजे खाना, उसमें ज़रा सा भी बदलाव आए तो गुस्सा आता है। और इसके कारण कभी कभी परिवार में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि इनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहती है। पर हाथ के नीचे के लोगों से बहुत ज़्यादा अच्छा काम ले पाते, और अच्छा काम ले पाते तो सफलता भी मिलती है। और हृदय रेखा थोड़ी सी मोटी है तो झंझटों भरा जीवन रहता है, यानी सुबह से लेकर रात तक कोई ना कोई आपाधापी लगी रहती है। पर्सनल जीवन इतना उत्तम जी नहीं पाती ये लोग। और ये लाइनें माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है, और एक दो फ्लड लाइन भी है। व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। अब इनके माइंड लाइन पर चलते हैं। माइंड लाइन पूरी जुपिटर से स्टार्ट हो रही है। इस तरह की माइंड लाइन हो तो व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी करता है। और ये थोड़ी सी छोटी है तो बुद्धि प्रतिभा में कमी नहीं आती, पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा दबाव आ गया तो गुस्सा भी आता है। बाकी माइंड लाइन में कोई माइनस पॉइंट नहीं है। हाँ, थोड़ी सी मोटी चल रही है, पर ये सीधा पाम ना होने के कारण यहाँ तक थोड़ा सा जीवन इनका दबाव में रहता है। अब ये एग्जैक्ट एज तो नहीं निकाल पाते, पर 40 के आसपास तक या 36 तक इस तरह की कंडीशन दिख रही है। अब ये जो लाइन है, इनके 100% कोई बचपन में नियर एंड डियरर की डेथ हुई होगी। ये पीरियड होगा लगभग 7 साल के आसपास के पीरियड में। एक ऑफशूट इनके जीवन में चल रहा है 50 के 28 के आसपास। इस ऑफशूट ने इनको कोई ना कोई बेनिफिट दिलाई होगी। फिर इस रेखा ने इनके जीवन में शादी हुई, उसके बाद भी एक नियर एंड डियरर की डेथ दिख रही है, उसके बाद भी दिख रही है, इतनी सारी हर 4-5 सालों में उस समय दिख रही थी। उसके बाद एक राहु रेखा ने काटा 38 में। उसके बाद 2 छोटी छोटी और राहु रेखा है। ये 3 साल के पीरियड में इनको 38, 41, 40-41 तक इन रेखाओं ने इनको परेशान किया होगा, इन राहु रेखाओं ने। उसके बाद इनके जीवन में ये देखिए 2 राहु रेखाएं आई। इसके बीच में कोई एक आध छोटी थी, ये लगभग होगी, बस ये आ गई। इसके बाद ये रेखा, ये 49 से 50 तक, ये वर्तमान में भी राहु रेखा से गुजर रहे। ये 2 राहु रेखाओं ने इनको परेशान किया होगा। और जब भी राहु रेखा आती है तो जिनका मनी ट्रायंगल नहीं होता या छोटा होता है, उसे काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है और ये नेगेटिव फीलिंग आती है। इस पर मैंने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है सरकार पामिस्ट्री चैनल पर, राहु रेखाओं के कारण व्यक्ति के जीवन में क्या क्या तकलीफें आती है। और इसके बाद बहुत बड़ा ऑफशूट इनके जीवन में मिल रहा है। तो ये राहु रेखा जैसे पूरी होगी, इनके बिजनेस की रफ्तार और बढ़ जाएगी, और ये ऑफशूट कोई ना कोई बेनिफिट दिलाएगा इनको, क्योंकि काफ़ी बड़ा ऑफशूट है। ये अच्छी खासी बेनिफिट इनको मिलेगी। उसके बाद भी 1-2 ऑफशूट है, पर उसके संबंध नहीं दिख रहे जीवन रेखा से कब है। 2-3 है, पर वो टच होकर कहाँ से निकल रहा वो पता नहीं चल रहा। उसके बाद 59 में एक और राहु रेखा आएगी, ये भी इनको डिस्टर्ब करेगी। उसके बाद 61 में यहाँ से यात्रा इनकी चालू होगी। ये देखिए कंटिन्यू यात्रा रेखा है, कंटिन्यू। कंटिन्यू
ये इनको विदेश घुमाएगी। एक ऑफशूट 64 के आसपास भी है और एक 69 के आसपास भी है। ये इनको बेनिफिट भी देंगे ये सारे ऑफशूट। बाकी नॉर्मल जीवन रेखा अप टू एंड तक चल रही है। इस राहु रेखा के बाद मुझे कोई राहु रेखा नहीं दिख रही है, तो ये प्लस पॉइंट इनके जीवन में है। 59 के बाद कोई राहु रेखा शो नहीं हो रही है। अब इनकी धन रेखा को दिखे ये इनकी फेट लाइन। अब ये जब तक सीधी नहीं चलती इतनी बेनिफिट नहीं देती। ये सीधी लगभग इनके जीवन में हुई है 33 के आसपास से, और बाकी की धन रेखाओं से भी इनको आई होगी इनकम। ये एक दो सीधी मल्टीपल इनकम वाले इंसान हैं, पर ये जो मेन धन रेखा है वो 33 के आसपास से या 32 के आसपास से स्ट्रेट हो रही है। यहाँ पर दो, और ये पैरेलल है। ये या तो इन्वेस्टमेंट से बेनिफिट मिलती है या कोई मल्टीपल इनकम के सोर्स होते हैं, वो शो करती है। ये दो कट दिखाई दे रहे हैं और ये 99% इन्वेस्टमेंट के कट है। एक होगा लगभग 44 या 45 के आसपास, एक 46 के आसपास, प्लस माइनस 1 ईयर पकड़ लेना क्योंकि इतनी एक्यूरेसी नहीं आती। और अगर ये इन्वेस्टमेंट के नहीं होंगे तो ये भारी नुकसान भी शो करते हैं, पर 99% मेरे ज्ञान के अनुसार इन्वेस्टमेंट के है। अब इनकी रेखाओं की चाल समझने की कोशिश करते हैं इनके हाथ में। पहले इस रेखा पर चलते हैं। इसके बारे में मैं बता चुका हूँ, और एक कट भी लगा होगा। हो सकता है इस पीरियड में ये शादी का खर्चा हुआ हो, क्योंकि ये जब यहाँ से रेखा आती है तो कोई ना कोई पारिवारिक खर्च व्यक्ति उठाता है, तो ये ज़्यादातर मैरिज। और एक कट यहाँ पर भी दिख रहा है 34 के आसपास या 35 के आसपास। उसके बाद कट दिख रहे एक 39, 40 और एक ये 42, 43 के आसपास। और ये दो बारे में मैं जानकारी दे ही चुका हूँ। अब ये देखिए इनकी फेट लाइन ऐसी मजबूत फेट लाइन है ही नहीं। यानी ये जो 100% एफर्ट करते होंगे तो 50 से 60% ही इनको बेनिफिट मिलता होगा। मैं ये नहीं कहता खराब है, पर जो स्ट्रांगनेस चाहिए वो इनकी धन रेखा में नहीं है। जिस हिसाब की साइन है उतनी बेनिफिट ये नहीं उठा पा रहे जीवन में। एक तलवार कट होती है वैसी धन रेखा नहीं है इनकी, पर खराब भी नहीं कहूँगा, केवल खराब थी यहाँ पर। ये यहाँ से लेकर इस पीरियड तक थोड़ी सी ग्रोथ कम दिख रही है। ये होगी लगभग 46 से लेकर 50 तक वर्तमान में। उसके बाद ये तो भी व्यवस्थित बन रही है, और सेकंड पैरेलल भी है, इन्वेस्टमेंट वाली लाइनें भी है। तो मल्टीपल इनकम के शो तो हो रहे फेट लाइन पर इसके बाद भी ये रेखाओं में देखिए तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव है। तो कंटिन्यू एक तरह की इनकम नहीं होती। कोई साल अच्छा गया तो कोई साल, हाँ, इतनी ये जो एक्सपेंसिव लाइफ ये कम ग्रोथ देती है, पर इसके बाद थोड़ी सी वेवी है। तो कोई साल बहुत अच्छा जाएगा, कोई साल कम जाएगा, कोई साल अच्छा जाएगा, इस तरह से। यानी 2 साल अच्छे गए तो एक आध साल वापस थोड़ा सा कम रहेगा ग्रोथ, इस तरह की कंडीशन है। और ये एंड तक चल रही है। और बहुत स्ट्रांगनेस तो इनकी फेट लाइन में कभी भी नहीं है। एकदम स्ट्रांगनेस जो कहते हैं वो तो है नहीं, पर इनके पास साइन अच्छी है तो पैसा आते रहेगा। कोई पैसे की इतनी कोई टेंस नहीं रहने वाली। हाँ, जो एफर्ट करते होंगे उसका 50% ही इनके हाथ में आता होगा। और ये जो एक्सपेंसिव पीरियड था ये तो अभी पूरा हो रहा है आगे चलकर। उसके बाद तो ग्रोथ दिख रही है, क्योंकि ये फैली हुई थी, ये बिगड़ी हुई थी। और आने वाला समय ये राहु रेखा के बाद इनके जीवन में
ग्रोथ तो चालू हो जाएगी। तो आशा रखता हूँ, बाकी ऐसे कोई मेजर कट इनके हाथ में दिख नहीं रहे। आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।